Today we are going to take some problems where we will not be given the basically linear equations, पर हम उनको reduce करेंगे linear equation में, और equations directly given नहीं है, हमें बनानी पड़ेंगी. That means it is the application part. तो मैं इसको example लिख लेता हूँ. I will read the question and form the equations accordingly. It is a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. ऐसा एक क्वेश्चन हमने टेक्स्ट बुक में किया था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो लिखते हैं let speed of boat in still water equal to x kilometer per hour and let speed of stream का मतलब speed of water equal to y kilometer per hour. तो हम केस 1 ले रहे हैं एज पर द क्वेश्चन. केस 1 में ही डाउन स्ट्रीम भी है अप स्ट्रीम भी है, तो मैं दोनों ले लेता हूं. एक है अप स्ट्रीम, एक है डाउन स्ट्रीम. अब अपस्ट्रीम में क्या है? ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम. सो लेट मी फर्स्ट टेक द स्पीड. अगर अपस्ट्रीम जा रही है तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर. ठीक है. डिस्टेंस, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर. यहां पे देखते हैं स्पीड कितनी है. यहां स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर. डिस्टेंस कितना दिया है? पहला सेंटेंस पढ़ रहा हूं क्वेश्चन का. ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. तो यहां डिस्टेंस है 44 किलोमीटर और इन दोनों का कंबाइंड टाइमिंग हमें दिया है 10 आवर्स. तो मैं पहले टाइम यहां से निकालता हूं. व्हाट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो मैं यहां लिख रहा हूं इट इज 30 अपॉन x माइनस वाई. और इसका टाइमिंग क्या है? इसका आएगा 44 अपॉन x प्लस वाई. दोनों कंबाइंड टाइमिंग हमें दिया 10 आवर. पहला क्वेश्चन ही है, पहला सेंटेंस ही क्वेश्चन क्या है? ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स. तो इसका मतलब हो गया 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. एंड let's mark it as equation number 1. केस 2 ले लेते. अब इसमें भी अपस्ट्रीम भी है डाउनस्ट्रीम भी है, और यहां लिखते हैं डाउनस्ट्रीम. In 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. पहले स्पीड लिख लेते हैं x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना है? इट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर. तो टाइम कितना आएगा? 40 अपॉन x माइनस वाई. यहां ले लेते हैं स्पीड. इट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस कितना दिया है? 55 किलोमीटर. और टाइम कितना आएगा? 55 अपॉन x प्लस वाई. अब इन दोनों को टाइमिंग को ऐड करें तो 13 आवर्स है. ये लिखा है सेकंड सेंटेंस में. इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. डिटरमिन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. तो इसका मतलब है मैं दोनों को अगर ऐड कर दूं तो ये 13 आ रहा है. तो बेसिकली इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है, अब हम रिड्यूस करेंगे.
तो मैं ये मिटाता हूँ एंड नाउ आई विल पुट 1/x-5 और देखें दोनों इक्वेशंस में होगा 1/x-5, यहाँ भी है 1/x-5, लेट्स से इक्वल टू a एंड 1/x+y let's say equal to a. तो दिस सेंटेंस यू कैन राइट देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 आर रिड्यूस्ड टू क्या बनेगा, पहली इक्वेशन 30 और 1/x-y की जगह है प्लस 44b इक्वल टू 10. नेक्स्ट इज 40a and let's say its equation number can we take something common here. I think 2 can be taken common. ठीक है, तो 2 कॉमन लेने तो ये कितना आएगा 15a प्लस 22b इक्वल टू 10, तो ये कट जाएगा 2 5s are therefore 15a प्लस 22b इक्वल टू 5 and let's mark it as equation. Also I am raising this one also. सेकेंड इक्वेशन जो आप बनेगी लीनियर इक्वेशन वो इधर से बनेगी इक्वेशन 2 से 40a प्लस 55b इक्वल टू 13. कॉमन ले लें, 5 कॉमन आ जाएगा 8a प्लस 11b इज इक्वल टू 13. Therefore 8a plus 11b equal to 13/5 and let's say it's equation number 4. Now we need to solve equation 3 and 4. Now please pay attention. देखिए I can make these coefficients equal. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 11 2 से 22, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 by 2 and subtract it from 3. तो 3 से सेपरेट करनी है, पहले 3 लिख लेते हैं. 3 है 15a प्लस 22b इक्वल टू 5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 8 2 ज़र 16a प्लस 11 2 ज़र 22b और 2 से मल्टीप्लाई किया बन गया 26/5 और इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा. 15a माइनस 16a इज माइनस है. ये मैं रफ पे करके दिखा रहा हूं आपको. 5 माइनस 26/5 प्लस का पर साइन चेंज हो गया क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बनेगा 25 माइनस 26/5 विच इज माइनस 1/5. मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर a इज 1/5. अब ये a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू निकालेंगे. सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ a इन 3 में कर लेते हैं. 15 a की जगह 1/5 प्लस 22b इक्वल टू 5. तो मैं b यूज कर देता हूँ. दिस इम्प्लाइज ये कट जाएगा. 5 3 ज़र 15. 3 को साइड शिफ्ट कर देते हैं. 22b इक्वल टू 5 माइनस 3. देयरफॉर b इक्वल टू 5 माइनस 3 2 हो गए और ये 22 नीचे आ गया.
therefore b कितना बन गया 1/11। अब पर्पस वाज नॉट टू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें तो एक्स और वाई चाहिए, तो मैं लिखूंगा बट ए क्या था 1/x माइनस वाई, therefore a की वैल्यू 1/5 इक्वल टू 1/x माइनस वाई। सो दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो ये एक और लीनियर इक्वेशन बनी एंड लेट मी मार्क इट एज नंबर 5। ठीक है, तो अभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगी एक्स वाई की, दोबारा से इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इक्वेशन वी विल गेट अगर हम b की सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। b किसके इक्वल था 1/x प्लस वाई, दिस इंप्लाइज b की वैल्यू है 1/11 इक्वल टू 1/x प्लस वाई। सो दिस इंप्लाइज x प्लस y इक्वल टू 11 एंड लेट्स सी इट्स इक्वेशन नंबर 6। ऐड अप कर लेते हैं, ऐड 5 एंड 6, ये लिखिए 5 और ये लिखिए 6, cancel x plus x 2x 11 plus x 16, therefore x equal to 8। this is what x was, हमने सपोज किया था it is speed of boat in still water, so that is 8 kilometer। substituting the value of x in y, substituting value of x not in y in 5 or 6, substitute value of x in let's say 5, x की जगह 8 माइनस 5 इक्वल टू 5, 5 को यहाँ लाएं, 8 माइनस 5 इक्वल टू y, therefore y इक्वल टू 3। So final sentence you will write speed of the boat in still water is 8 km/h and speed of the water or speed of the stream is 3 km/h। So that's the solution for this। Let me take another question। So I am taking second example now। Example 2, use the marker। It is Aman takes 2 or more than Nishant to cover a distance of 30 km। So we are given distance 30 km। Aman takes 2 or more than Nishant to cover a distance of 30 km। If Aman doubles his speed, he would have taken 1 or less than Nishant। Find the speed of walking। Let Aman's speed of walking equal to x km/h and let Nishant's speed of walking equal to y km/h। Now as per the question we have two cases, so I will take case 1। let me have Aman here and let me have Nishant। Speed of Aman's walking is x km and here the speed is y km। Distance is same 30 km and here also the distance is same 30 km। Time is distance upon speed, so it will be 30 upon x and time is distance upon speed, so it is 30 upon y।
नाउ द कंबाइंड टाइम इट इज गिवन अमन टेक्स 2 आवर मोर देन निशान। अमन का टाइम 2 आवर ज्यादा है निशान से, यानी अगर अमन 5 आवर्स लेता है तो ये 3 है। कहने का मतलब अगर ये क्वांटिटी 5 है तो ये 3 है, अगर ये 6 है तो ये 4 है, ये 2 ज्यादा है इससे, तो कहने का मतलब दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू 2। तो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा। एंड लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन 3। नाउ केस 2 ले लेते हैं। अगेन अमन है एंड निशांत, स्पीड x kilometer per hour, distance is 30 kilometer. Here the speed is y kilometer per hour, distance is same 30 kilometer. So here the time will be 30 by x. Sorry, in this case what has happened, let me take the second case. It is if Aman doubles his speed, अमन ने अपनी स्पीड डबल कर दी, तो पहले x थी तो अब कितनी हो जाएगी 2x। So that was the change here, time 30 upon y। तो अब क्या होगा, अगर वो डबल करता है स्पीड को तो he would take 1 hour less than निशांत। अब ये टाइम 1 hour less है इससे, कहने का मतलब ये 5 है तो ये 6 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये कम 1 आवर इससे कम है, तो इसका मतलब दिस माइनस दिस शुड बी 1। अगर ये 5 है तो ये 4 है, तो 5 minus 4 is 1, ये 6 है तो ये 5 है, 6 minus 5 is 1। तो what does this implies, 30 upon y minus 30 upon x equal to 1, and let's say it's equation 2। Now these are not the linear equations, I will reduce them to the linear equation। Let me put 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b। Now one thing which you should be careful about, that is कि यहाँ पे पहले x है, यहाँ पे y है, तो जब हम इक्वेशंस बनाएंगे हम लिखेंगे यहाँ, जब इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, इसको 3 क्यों लिया, इसको 1 ले लेते हैं, प्लीज मेक द करेक्शन है, पहली इक्वेशन है इसको 1 लेते हैं। तो this sentence you are going to write that equations 1 and 2 are reduced to, मैं reduce करके बता रहा हूँ। पहली इक्वेशन 30 by x यानी कि कितनी बन जाएगी, 30a प्लस माइनस है माइनस 30b इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, आएगा 15a माइनस 15b इक्वल टू 2 कैंसिल, देयरफॉर 15a माइनस 15b equal to 1, and let's say this is equation number 3। Now this मैंने कहा यहाँ ध्यान देना 30 by y है, और मैंने पुट नहीं किया, I have put, sorry, मैंने पुट किया 1 upon y को b, तो ये 30b बनेगा, 30a नहीं बनेगा, क्या बनेगा 30b, then minus 30a equal to 1। तो एनीथिंग कॉमन है, हाँ जी 30 कॉमन है, दिस इंप्लाइज 30 कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा, और लेट मी टेक 2 कॉमन, क्योंकि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 मिल जाएगा, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। 2 कॉमन ले लेते हैं, 15b माइनस 15a इक्वल टू 1। तो मुझे लग रहा है कहीं कुछ गलत हो गया, लेट मी चेक। जो पहली इक्वेशन थी वो थी 30 अपॉन x, यहाँ स्पीड डबल थी, यस यहाँ पे ये टाइम आएगा 13 अपॉन 2x, यहाँ स्पीड डबल थी तो 30 by x नहीं था, 30 by 2x था, तो यहाँ 2x आएगा, राइट। तो ये इसको कैंसिल कर देते हैं, 15 बन जाएगा, राइट। 30b यहाँ चेंज हो जाएगा, माइनस ये 15a आ जाएगा, 15a इक्वल टू 1, राइट। तो अगर आप कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली आई विल टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 4। अब ये भी माइनस, ये माइनस 15 है, 15 है, तो ऐड कर लेते हैं, ऐड
3 and 4, 3 लिखा पहले, ये -15 है, इसको a के नीचे, ये +30b है, इसको b के नीचे इक्वल टू 1 ऐड कर रहे हैं, कैंसिल हो गया, 30 - 15 is 15b, 1 + 1 is 2, तो we are adding it, है ना। Therefore b equal to 2/15, b की वैल्यू आ गई। अब a के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट मी इरेज दिस वन। Substitute value of b, substitute value of b in, let's say 3 में कर लेते हैं, 15a minus 15b की जगह 2/15 इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, therefore 15a minus 2 है इक्वल टू 1, तो 15a कितना बन गया 3, 2 इधर जाएगा, therefore a कितना आ जाएगा 1/5, मैं लिख देता हूँ a बेसिकली बनेगा 3/15, तो 3/15 कितना होगा 1/5, ही कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई। अब मुझे b की चाहिए, जो सॉरी b की तो निकाल ली, a और b दोनों आ गए, बट हमें x और y चाहिए था, हमें a b से मतलब नहीं है अभी। आई नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ आई विल राइट, बट a किसके इक्वल था 1/x, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू 1/5, राइट, इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर x equal to 5. That means speed of Aman's walking is 5 km/h. And what was b? b was equal to 1/y. This implies b कितना आया हमारा यहाँ पे? b आया था 2/15. This implies 2/15 equal to 1/y. This implies 2y equal to 15, therefore y equal to 15/2, and this implies y equal to 7.5. तो ये लास्ट लाइन आप लिखेंगे, Aman's speed of walking is 5 km/h and that Nishant's speed of walking is 7.5 km/h. That's all in this one. Let me take the next example. जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना वो भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी ध्यान से देखना। The question is, 2 pipes can fill a swimming pool in 12 hours. 2 पाइप्स हैं और दोनों स्विमिंग पूल को 12 आवर्स में फिल कर देती हैं। If the pipe of larger diameter is used for 4 hours and the pipe of smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? तो 2 पाइप्स हैं, एक लार्जर डायमीटर एक स्मॉलर डायमीटर। तो लेट मी सपोज, लेट पाइप एग्जाम्पल 3 है, लेट पाइप विद larger diameter fills the pool in X hours. मैंने बताया था इसमें हमेशा हम सपोज वर्क आवर्स में दिया तो हम 1 आवर वर्क लेते हैं, डेज में दिया कि somebody completes the work in these many days तो हम 1 day वर्क लेते हैं। Therefore pipe with larger diameter, therefore इसको मैं इसको बाद में लिखता हूँ, पहले मैं सपोज कर लेता हूँ, पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द पूल इन लेट्स से y hours, ठीक है। therefore
larger diameter pipes 1 hour work, that is 1 upon x. I think this point is clear. And smaller diameter pipes 1 hour work, that will be 1 upon y. इतना क्वेश्चन हमने कर लिया. अब देखते हैं क्या कंडीशंस है क्वेश्चन में एंड अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व इट. Now case 1 there. Case 1. It is if the pipe of larger diameter is used for 4 hours. अगर उसका 1 hour वर्क लार्जर डायमीटर का 1 upon x है तो 4 hour में कितना हो गया 4 upon x. क्लियर. एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 hours. इसको यूज किया 9 hours के लिए. इसका 1 hour वर्क है 1 by y, तो 9 hours में कितना बन जाएगा 9 by y. क्लियर. देन ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड. तो कितना पूल फिल होता है हाफ पूल. तो 4 by x plus 9 by y is equal to 1 by 2. that is equation 1. केस 2 देखते हैं. ये कंडीशन 2 देखते हैं क्या लिखा है इसमें. वो पहली ही लाइन में लिखी है, रादर मैंने ये पहले ले लिया, वो पहले लेना चाहिए था. फर्स्ट लाइन लिखा है 2 pipes can fill a swimming pool in 12 hours. दोनों पाइप्स अगर इकट्ठी चलती हैं तो 12 आवर्स में पूल को फिल कर देती हैं. तो पूल को मैं 1 क्वांटिटी मान रहा हूँ. हाफ पूल फिल हुआ तो मैंने उसको हाफ लिया. अब इसका 1 आवर वर्क है 1 by x, तो 12 आवर वर्क कितना हो जाएगा 12 by x. इसका 12 आवर वर्क हो जाएगा 12 by y और पूरा पूल फिल हो जाता है. दैट मींस इट इज इक्वल टू 1. सो लेट्स से इट इज इक्वेशन. नाउ again these are not linear equations. Put 1 upon x equal to a and 1 upon y equal to b. Therefore equation 1 and 2 are reduced to that you are going to write. क्या होगा पहला बनेगा 4a plus 9b equal to 1 by 2. let's say it is equation 3 and 12a plus 12b इक्वल टू 1. आई वॉन्ट हियर 4, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं सो दैट आई कैन गेट 4 हियर. 3 कॉमन लिया, यहां आया 4a प्लस 4b इक्वल टू 1. देयरफॉर 4a प्लस 4b इक्वल टू 1 by 3. इक्वेशन नंबर 4. नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट 3 and 4. तो 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 3 से. सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3. लेट्स सी क्या आता है. 3 पहले लिखेंगे 4a plus 9b equal to 1 by 2. Then it is 4a plus 4b equal to 1 by 3. We are subtracting this. माइनस आएगा माइनस माइनस. क्लियर. ये कैंसिल हो जाएगा. 9b minus 4b it is 5b. 1 by 2 minus 1 by 3 तो ये कितना बनेगा 1 by 2 minus 1 by 3. that is 6 LCM आएगा. 3 minus 2 that is 1 by 6. so it will be 1 by 6. 5b equal to 1 upon 6. मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ इसको. therefore 5b equal to 1 upon 6. तो b कितना आ गया b आ गया 1 upon, ये 5b नीचे आ जाएगा 30. so b is 1 upon 30. अब मुझे चाहिए a की वैल्यू. मैं इस सारा मिटा देता हूँ. substitute value of b in इसमें 3 में करें 4a plus 9 b की जगह 1 upon 30 equal to 1 by 2. तो ये कट जाएगा. 3 3s are 3 10s are. therefore 4a equal to
4a किसके इक्वल आएगा 1/2 और ये यहाँ जाएगा -3/10 हो जाएगा। 4a कितना बनेगा 10 इज द एलसीएम 2 5 -3 दैट इज 2/10। 4a इक्वल टू ये कैंसिल कर देते हैं 1/5 आ गया। Therefore a ये आ गया 1/20। अगेन आई वांट x एंड y तो मैं लिखूंगा बट a किसके इक्वल था 1/x। दिस इंप्लाइज 1/20 इक्वल टू 1/x। Therefore x इक्वल टू 20। इन लास्ट सेंटेंस आप लिखेंगे therefore pipe with the larger diameter can fill the tank in 20 hours। और सेकेंड केस b किसके इक्वल 1/y। दिस इंप्लाइज 1/30 equal to 1/y. This implies y equal to 30. And you will write therefore pipe with the smaller diameter can fill the pool in how many hours? 30 hours. So these were some of the extra problems on the topic where we can reduce the equations to linear. Actually these were not linear equations, right? So next, in the next part we are going to take up the graphical method. After that I will take the optional exercise, इसमें extra question है, and then we will take some more extra questions on the same topic.